नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। कुदरती कहर से परेशान है पूरे ग्रामीण, साथ ही यहाँ के मुखिया या विधायक या सांसद को भी इनके लिए चिंता नहीं है। ये गांव है कल्याण पुटोला एलोला। इस गांव में लगभग हर जाति के लोग हैं और करीब 5 से 6 हजार लोगों की जनसंख्या है। पर यहाँ के जो मुखिया या विधायक या सांसद या कुछ राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान ही याद आता है कि यहाँ जो कुछ सालों से चला आ रहा है, सबसे बड़ा जल जमाव जो समस्या है उसे कैसे खत्म किया जाए। लंबे लंबे वादे करते हैं और फिर जीत जाते हैं और भूल जाते हैं कि इस गांव के लगभग सभी व्यक्तियों का जो जमीन, जो खेती है, जिसे धान गेहूं होती है, उसे पूरे साल खाने का काम चल जाता है। वहीं जमीन पर हर साल खेती करने के बाद जल जमाव के कारण समुद्र में तब्दील हो जाता है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो कुछ लोगों के घरों में भी पानी हो जाता है। इस कारण कई सालों से धान की फसल नहीं हो पा रही है। कारण है कि इस गांव में बम नहर गुजरती है जो जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ देती है, जो धान की फसल को डुबो देती है और ऊपर से बारिश का पानी कभी ज्यादा तो कभी कम, पर नहर का पानी तो हर साल की तरह तबाही का कारण बन जाता है। और यहाँ के शासकों को बोल बोल कर थक चुके हैं पूरे ग्रामीण की एक नाली का निर्माण किया जाए जिससे लेवल से ज्यादा पानी जो हो वो बाहर निकल जाए, परंतु अभी तक किसी के कानों में जनता की आवाज, ग्रामीणों की पुकार तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना है कि फिर से चुनाव आने वाले हैं तो यहाँ के गांव वालों ने अब किससे चुनेंगे जो समस्या से निजात दिलाने में मदद करने का प्रयास करते हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य में कोरोना बंदी के बाद हुए अनलॉक में पूर्वी चंपारण के लोग लापरवाह हो गए हैं। सरकार के नियमों के विपरीत मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। मोतिहारी नगर के सभी चौक चौराहों और बाजारों में लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं, जिस कारण शहरी इलाके में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हुआ है। पिछले 10 दिनों में सिर्फ मोतिहारी नगर में कोरोना पॉजिटिव के 77 नए मामले सामने आए हैं, जिनका कोई भी यात्रा विवरण नहीं है। मोतिहारी और रक्सौल नगर में इन दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। मोतिहारी नगर के 38 वार्डों में 17 वार्डों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। मोतिहारी में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर रिजवान अहमद बताते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का पालन नहीं करने से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि लगातार बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाने की अनुशंसा का पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना को महामारी बनने से रोकने के एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही जरूरी है। इसके लिए हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, जिसमें 2 चीज़ का लैकिंग पाया जा रहा है। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, यानी पूरे शहर का लॉकडाउन कराने के लिए मैं जिला पदाधिकारी को अनुशंसा कर रहा हूँ और उम्मीद है कि अभी पूरा शहर को लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ एरिया हमारा हॉट स्पॉट हो गया है। जैसे सेंट्रल जेल का एरिया, फायर स्टेशन, गंडक कॉलोनी, भगवानपुर जिला, चांदमारी एंड पुलिस स्टेशन का एरिया काफ़ी क्लस्टरिंग ऑफ केसेज वहाँ मिल रहे हैं। तो संख्या डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे शहर का लॉकडाउन करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। सर, एक जानकारी मिल रही है कि बहुत से अभी भी हजार की संख्या में वहाँ सैंपल गए हुए हैं पटना जांच के लिए, जिसका रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग 2 तरह की जांच करते हैं। एक तो यही करते हैं हम लोग ट्रू नाइट, जहाँ डेली हो रहा है, जिसमें 125 हमारा कैपेसिटी है और 125 डेली हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास किट भी, कंफर्मेटिव किट उपलब्ध है। और कुछ हमारे सैंपल्स जाते हैं RT-PCR के लिए मुजफ्फरपुर, वहाँ कुछ केसेस पेंडिंग है, वो भी रिपोर्ट आगामी समय में। तो कितने केस पेंडिंग होंगे? मुश्किल से 400-500 होगा। सही है। बीटा को भी लगता है, उसके बाद कोल्टोमेटिव भी आता है, वो भी लगता है, दोनों आता है। सही है। टिकट होने के बाद में उसको कंफर्म के लिए फिर दोबारा किस रेशियो से मोतिहारी में बढ़ रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 125 उसमें 125 प्रतिदिन हो रहा है। उसमें कितना पॉजिटिव आ जा रहा है एवरेज? क्या नाम हो आपका?
मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। मोतिहारी में हर जगह पानी पानी, एक तो कोरोना वायरस, दूसरे कुदरती कहर से परेशान है आम पब्लिक के कई रोज से लगातार बारिश अब परेशानी का कारण बन गया है। हर गांव में लोगों के घरों में पानी के कारण जीना मुहाल किया हुआ है। आदमी से लेकर माल मवेशियों को भी खाने पीने की दिक्कतें हो गई हैं। फसल बर्बाद हो गई हैं और अब खाने पीने का भी रखे हुए सामानों में पानी के कारण बर्बाद हो रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला और नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से जिले से होकर बहने वाली नदियों के तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। लिहाजा जिले के छौड़ादानों में दुधौरा नदी का जमींदारी बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाई और नरकटिया के पास बांध टूट गया। इसके अलावा सुगौली प्रखंड में तिलावे नदी का तटबंध श्रीखंड के पास टूट गया। लिहाजा दोनों प्रखंड के सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गए। छौड़ादानों प्रखंड से होकर बहने वाली दुधौरा नदी में बंगरी और पसाहा नदी का पानी आता है। तीनों पहाड़ी नदियां हैं और उनकी धार काफी तेज होती है। दुधौरा नदी पर बना जमींदारी बांध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और नरकटिया पंचायत के पास टूट गया। पानी अब लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है और दुधौरा नदी का तटबंध टूटने से छौड़ादानों प्रखंड के भतनिया, नरकटिया, पुरैनिया और रामपुर समेत कई पंचायतें प्रभावित हुई हैं। ये 3 साल पहले मर्दर पसा और पुराना पसा का विभाग द्वारा टेंडर करके और मेन पसा में इसको आदापुर से ला करके जोड़ दिया। इसमें करोड़ों की घपला हुई। उसी टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि आदापुर से पानी ला करके छौड़ादानों में गांव को डालाना ये विभागीय त्रुटि है और ये लूट का पहले से अड्डा बना हुआ है ये विभाग और उसी में ये पैसे का उगाही हुआ। मैं बार बार विभाग से भी संपर्क में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख करके दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लापरवाह अफसर पदाधिकारी को जल्द से जल्द इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करे। आज 5 पंचायत जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे यहाँ 5 पंचायत खास करके पुरैनिया पंचायत के लोडिया, भवानीपुर, पुरैनिया, बैसखवा गांव जलमग्न हो जाते हैं और सभी के घर में 3 से 4 फीट पानी लग जाता है और वहाँ दहशत का माहौल रहता है। और इससे प्रभावित यहाँ के किसान 5 पंचायत लगभग पुरैनिया पंचायत, भतनैया पंचायत, रामपुर पंचायत, तिनकोनी पंचायत और बगल के आदापुर के बेलैया पंचायत और रामपुर पंचायत, ये 5 पंचायत ये जलमग्न हो जाते हैं और इसमें खेती करने के लायक खेत बचता नहीं है क्योंकि पानी इतना रहता है 3 से 6 फीट तक पानी खेतों में लगा रहता है। तो मैं अभी के सरकार से मांग करता हूँ कि ये 5 पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करके यहाँ किसानों को मुआवजा मिले और जिनके घर में पानी घुसे हुए उनको चिन्हित करके राशन का व्यवस्था किया जाए और जल्द से जल्द राशन दिया जाए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। देवरिया थाना क्षेत्र रामलीला गाछी सोहासी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पूरे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। एक कोरोना के साथ लगातार बारिश और ऊपर से ये बिजली के ट्रांसफार्मर में बार बार आग लग जाना, जबकि आज दिन में ही विभाग के मिस्त्री आकर ठीक करके गए थे। फिर रात्रि 9 बजे आग लग गई और जब ग्रामीणों ने फोन करके सूचना दी तो उल्टा जवाब सुनने को मिला। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।